हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान 1950 के लेटेस्ट एवं महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार सिविल जज एग्जाम एवं एपीओ के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत निर्मित संविधान सभा द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा अधिनियमित किया गया तथा 26 नवंबर 1949 को आत्म अर्पित अधिनियमित और अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई थी। नेक्स्ट है, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रोप्राइटर जेनिक्स ने इस बात को अभी निर्धारित किया है। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर वीयर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या संघात्मक कम एकात्मक अधिक मानते हैं। नेक्स्ट है कि परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। एस.आर. बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, एस.आर. बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा वह उसके मूलभूत ढांचे से संबंधित है कि इस बार भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन करके बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ था। कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकार का अभित्याग नहीं कर सकता है। विश्वेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15, 16 एवं 29, 30 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। शेष मूल अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों अथवा ना हों। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है, बल्कि भाग 3 मूल अधिकार प्रदान नहीं करता, वरन इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा यम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार अत्यंतिक अधिकार नहीं है और इनके प्रयोग पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, अतः उसके विरुद्ध रिट नहीं लाया जा सकता है। मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति ऑल इंडिया रिपोर्टर 2010 सुप्रीम कोर्ट 1476 अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है और उसे संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से ही संबंधित क्यों न हो। दुलारे लोध बनाम 3rd एडिशनल जज कानपुर के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू होते हैं। धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की आर्थिक नीतियों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविधान या किसी अधिनियम का अभिव्यक्त उल्लंघन न हो। बालको कर्मचारी संघ रजिस्टर्ड बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 300
3 को अवैध घोषित कर दिया है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य द्वारा पंचायत राज अधिनियम में किए गए उपबंध के अंतर्गत सरपंच या उप सरपंच के पद धारण करने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को निर्हर घोषित करने वाला प्रावधान विधिमान्य है और संवैधानिक है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, चित्त विकृति या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को नगरपालिका का चुनाव लड़ने के या उसके पश्चात बने रहने से निर्हर घोषित किया और उसके बीच किया गया विभेद युक्त है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। धीरेन्द्र पांडु बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के सदस्यगण संविधान द्वारा सृजित सदस्य हैं और उनके मामलों में सेवा विधि लागू नहीं किया जा सकता है। सेवा विधि केवल सरकारी कर्मचारियों को लागू होती है तथा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को निलंबन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। राम कुमार कश्यप बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, क्योंकि 10 अप्रैल 2008 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, केंद्रीय शिक्षण संस्थान में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 और संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण लागू करने के लिए पदों की संख्या की बहुलता का होना आवश्यक है। पदों की बहुलता के अभाव में आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। केवल पद आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे आरक्षण 100% हो जाता है, जो कि वर्जित है। कर्नाटक राज्य बनाम गोविंदप्पा 2009 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2012 सुप्रीम कोर्ट 2720 के मामले में प्रोन्नति में आरक्षण को वृद्धिगत वरिष्ठता की अवधारणा को संवैधानिक घोषित कर दिया गया है क्योंकि ये अनुच्छेद 16(4)A तथा अनुच्छेद 16(4)B के अतिलंघन तथा संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा एम नागराज बनाम भारत संघ के निर्णय में किए गए निर्वचन के प्रतिकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए पारित किए गए विभिन्न संविधानों के संशोधनों 77वें संविधान संशोधन 82वें तथा 85वें को विधिमान्य घोषित किया गया है। एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी जनरल उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल AIR 2010-159 अभिनिर्धारित किया गया है कि सूचना के अधिकार का स्रोत सूचना का अधिकार अधिनियम से उत्पन्न नहीं होता है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत से मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि यह अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1)A के अधीन गारंटी किए गए संवैधानिक अधिकार से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है, तथापि प्रत्येक विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होता है। यद्यपि कि विज्ञापन विशुद्ध रूप से व्यापारिक है तो उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन या धरना भी अभिव्यक्ति के साधन है, किंतु अनुच्छेद 19(1)A केवल उन्हीं प्रदर्शनों या धरना को संरक्षण प्रदान करता है जो कि हिंसात्मक और उच्छृंखल नहीं है। कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ऐसा अभिनिर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्योत्तर विधि ये विधि है जो कि अपराध करने के पश्चात बनाई जाती है और ऐसे कार्य को अपराध घोषित करती है जो कि जब किया गया था अपराध नहीं था या प्रवर्त विधि में विहित दंड की मात्रा को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्योत्तर विधियों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लाभकारी उपबंधों का अभियुक्त लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं CRPC की धारा 300 में भी यही प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को जिस पर अपराध का अभियोग है अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ और बेनिंग फिंगर प्रिंटिंग वैज्ञानिक परीक्षण के तरीके अनुच्छेद 20(3) के अधीन आत्मविंसन है अतः वर्जित हैं। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण केवल दबावपूर्ण साक्ष्य के विरुद्ध उपलब्ध होगा। पाए अभियुक्त स्वेच्छा से कुछ साक्ष्य देता है तो ये वर्जित नहीं है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहाँ भी प्राप्त है जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है। नंदिनी सतपथी बनाम PL धानी के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण शब्द का अर्थ केवल पशुवत जीवन नहीं वरन ये उन सभी सीमाओं और सुरक्षाओं तक विस्तृत है जिनके द्वारा जीवन का उपभोग किया जाता है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, एक बुरे चरित्र वाली स्त्री को भी एकांतता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ऐसी महिला को संरक्षण प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वाधीनता के मूल अधिकार में विदेश भ्रमण का अधिकार भी शामिल है। सतवंत सिंह बनाम APO नई दिल्ली के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ओरेगा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, एक प्राइवेट नियोक्ता द्वारा किसी भी कर्मकार को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और असंवैधानिक है।
DK यादव बनाम JMI इंडस्ट्रीज के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। CESC लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1993 के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से विकलांग अंधे या अर्ध अंधे व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित होने का हक है तथा सरकार ये दायित्व है कि उनके लिए ब्रेल लिपि या लेखन की सुविधा प्रदान करे। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा विधि बनाए जाने तक निष्क्रिय सुख मृत्यु पैसिव यूथनेसिया को न्यायपालिका के नियंत्रण के अधीन विधिमान्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धिदोष व्यक्तियों को भी दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उन्हें उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बाद में निर्णीत किया गया है कि शीघ्रतर परीक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल पुलिस जांच में विलंब होने के कारण ये नहीं माना जा सकता है कि अनुच्छेद 21 में प्राप्त शीघ्रतर परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गले में रस्सी लगाकर मृत्युदंड देना संवैधानिक है, इससे अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। दीना बनाम भारत संघ के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युक्त परीक्षण और युक्त विचारण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात युक्त परीक्षण में विचारण भी शामिल है। निर्मल सिंह कहलोन बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2011 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि विद्रोहियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में स्थानीय युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने की नीति विवेकहीन निरंकुशता स्वेच्छाचारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रति राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2012 का मामला है। इसमें परीक्षित किया गया है कि निष्पक्ष विचारण आपराधिक विधि शास्त्र का हृदय है और एक प्रकार से लोकतंत्रीय राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि विधि के शासन से शासित है। निष्पक्ष विचारण का इनकार मानव अधिकारों की बलि देना है, ये विधि की सम्यक प्रक्रिया में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद में अभिधारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अधीन दोनों सरकारी और निजी डॉक्टरों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान करें और उसके पश्चात दंड विधि के अधीन विहित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि आपात घोषणा के प्रवर्तन काल में किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर निरोध की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह 2012 के मामले में निर्धारित किया गया है कि एक भ्रष्ट लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट नागरिक का परिवाद दाखिल करने का अधिकार आपराधिक विधि को गतिमान करने के लिए न्यायालय तक पहुंच के अधिकार के तुल्य है, जिसे युक्त बंधनों के अधीन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राज्य कर्मचारी की उपेक्षा के कारण नागरिक का अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो राज्य प्रतिकर देने के लिए दायी है। मधु कौर बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं अन्य 2010 के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद में अब अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए टेस्ट के आदेश से पिता के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी किए गए मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता था। मां के विरुद्ध वाद नहीं संस्थित किया गया था, अतः निर्धारित किया गया था कि केवल पिता का डीएनए टेस्ट ही पर्याप्त है क्योंकि उससे ही प्रत्येकता का निर्धारण किया जा सकता है। बीरन बनाम बीराव माले के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युदंड दिया जाना संवैधानिक है तथा अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघनकारी नहीं है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां अभिरक्षा में पूछताछ समर्थित नहीं है वहां अग्रिम जमानत इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। जयप्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए निरुद्ध करना निवारक बंदीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक बंदीकरण एहतियाती कार्रवाई है, उसमें व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 22 के खंड 5 के अधीन निरोध आदेश के अनुमोदन के पूर्व निरुद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है तथा निरोध आदेश के अनुमोदन के पूर्व इस पर विचार किए जाने के लिए किसी संवैधानिक आवश्यकता की अनुपस्थिति पर इस निरोध पर आदेश के अनुमोदन के पश्चात विचार किया जा सकता है। डीएम नागराज बनाम कर्नाटक राज्य 2012 के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैदियों को अपने काम के लिए उचित दूरी पाने का हक है और उचित पारिश्रमिक
दिए बिना कैदियों से काम कराना बाल श्रम है और इससे कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। दीना बनाम भारत संघ के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान में अथवा किसी अन्य जोखिम कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संपरिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। रवि स्टेनलीसलॉफ बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को यदि उसका धार्मिक विश्वास राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता है तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। विजय मैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर खतरनाक शस्त्रों और कपालों के साथ तांडव नृत्य करना उनके धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है और लोक व्यवस्था के हित में उस पर रोक लगाई जा सकती है। आचार्य जगदीशानंद अवधूत बनाम पुलिस कमिश्नर कोलकाता के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के कृपाण धारण करने के अधिकार को धार्मिक आचरण के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धार्मिक समुदायों के बीच विवाद को निपटाने के लिए उद्देश्य से कब्रगाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने के लिए दिया गया निर्देश लोक व्यवस्था के हित में माना गया है। गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में होने के कारण स्वयं एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 एक नागरिकों के संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचलित करने का अधिकार गारंटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 तो उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश एडिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है तथा इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी और राजनीतिक दल स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट दायर कर सकते हैं। DS नकारा बनाम भारत संघ के मामले में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अब अनुच्छेद 21 एवं 22 को अनुच्छेद 359 के अधीन उद्घोषणा द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संस्था प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अधीन बंदियों के मूल अधिकार माने जाते हैं और इन्हें परिवर्तित कराना न्यायालय का परम कर्तव्य है। MH हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है वरन एक नीति निर्देशक तत्व है, किंतु निश्चित ही ये एक संविधानात्मक लक्ष्य है और यदि राज्य इस मामले में विभेद करता है तो न्यायालय उसके पालन कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया गया अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39 के अनुसरण में ही संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31 C को जोड़कर अनुच्छेद 39B और C में दिए गए निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के रूप में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवानंद भारती के बाद में 29वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31C को संवैधानिक घोषित किया गया। इस बात में कहा गया कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C में पुनः संशोधन करके सभी निर्देशक तत्वों को इसमें शामिल कर दिया गया था। ये संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 4 के सभी निर्देशक तत्वों को भाग 3 के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये संशोधित अनुच्छेद 31C को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है। संविधान के 25वें, 26वें, 42वें संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए पारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 25वें, 26वें और 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक को कार्यान्वित करने के लिए पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भूतपूर्व महाराजाओं का प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1970 द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला मुगदल बनाम भारत संघ 1999 के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाने का अनुग्रह एवं सिफारिश की। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह राय दिया कि ये इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे, जो कि मूल कर्तव्य उल्लंघन दंडनीय नहीं बनाया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2000
2 द्वारा मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत खंड के को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद में निर्णित हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर आपत्ति करने वाली कोई भी याचिका केवल उस चुनाव के पूर्व होने के बाद ही स्वीकार की जा सकती है, पहले नहीं स्वीकार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस समय प्राप्त ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। अनुच्छेद 7 में प्रावधान दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति 5 वर्ष के पूर्व भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। ये इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो कि इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपतियों को उनके पद से संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 56(1) तथा अनुच्छेद 61 में भी प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय में संचित नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 361 के सब क्लास 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पदावधि में किसी न्यायालय को उसे बंदी बनाने या कारावासित करने के लिए आदेशिका जारी करने की शक्ति न होगी, अनुच्छेद 361 सब क्लास 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से कर्तुमी भी प्रेत किसी के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी कार्रवाई 2 माह की पूर्व नोटिस के बिना नहीं की जा सकेगी, अनुच्छेद 361 सब क्लास 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा संघ शासन के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 75(1) में ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने तथा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा दान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है रंगा बिल्ला के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 में कार्यपालिका को प्राप्त शक्ति का उचित एवं युक्त प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर सिंह बनाम भारत सिंह के बाद में अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और ये मामले के गुण पर विचार कर सकते हैं, न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 के मामले में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 74(2) में ऐसा प्रावधान दिया गया है। न्यायालय हस्तांतरण के मामले में निर्धारित किया कि यद्यपि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श न्यायिक जांच के परे है, किंतु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आधारित होता है वे परामर्श के भाग नहीं होते हैं, अतः उनकी न्यायिक जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 66 सब क्लास ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मान्यवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अनुच्छेद 76 सब क्लास 1 के में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी व्यक्ति को मान्यवादी नियुक्त किया जा सकता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखते हों, अनुच्छेद 76 सब क्लास 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तथा ऐसे परामर्श पाते हैं जिससे राष्ट्रपति निर्धारित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी भारत सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देते हैं जिसे राष्ट्रपति समय समय पर उसे भेजे या सौंपे। ये उन कृत्यों को भी करते हैं जो कि संविधान या किसी प्रबद्ध विधि के द्वारा उन्हें दिए गए हैं, अनुच्छेद 76 सब क्लास 2 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के संदर्भ में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग किया गया था 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, अनुच्छेद 80 सब क्लास 4 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83 में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो कि राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, किंतु यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का या लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक दोनों सदनों में पारित होने पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही अधिनियम बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक अध्यादेश राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष सदनों के आहूत किए जाने
के पश्चात स्वीकृति हेतु रखा जाएगा, अन्यथा ये सदन आहूत किए जाने पर 6 माह पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्राविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का प्राविलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की कालावधि 5 वर्ष है, इसे राज्यपाल पहले भी विकृत कर सकते हैं तथा आपात में इस अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद एक स्थायी सभा है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का तथा विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 145 के अनुसार किसी संवैधानिक प्रश्न पर निर्णय देने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श को लेने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यलक्षी त्यागपत्र को प्रभावी होने के पूर्व अर्थात स्वीकृत किए जाने के पूर्व वापस लिया जा सकता है। भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों की सदस्य संख्या के बहुमत से व मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संबोधन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा न्यूनतम 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या न्यूनतम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बंगाल के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ये एक विशिष्ट तथ्य अविभावी शक्ति है और इसे बहुत ही कम तथा सावधानी के साथ विशेष एवं असाधारण परिस्थिति में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय किसी पक्षकार को साम्य के आधार पर अंतोष प्रदान कर सकता है, भले ही वे विधि के अधीन उनका हकदार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायाधीश एक ही बिंदु पर समानांतर न्यायपीठ के निर्णय से सामना करते हैं तो कोई भी प्रतिकूल दृष्टिकोण ये कितना भी साहसिक या गौरवपूर्ण हो अनिश्चितता तथा प्रतिकूलता लाएगा। न्यायिक दृष्टता तथा अनुशासन से विरक्तता न होना चाहिए। मामले का विनिश्चय करने की अपेक्षा से बड़ी न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डे बनाम बंगाल राज्य के मामले में कहा गया है कि दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय अपील करने की विशेष इजाज़त तभी देंगे जब कि गंभीर अन्याय हुआ हो या विधि की किसी प्रक्रिया का घोर अतिक्रमण किया गया हो जिससे कि पूरा विचारण निष्फल हो गया हो तथा निष्कर्ष ऐसा हो कि जिसमें न्याय का गला घोंटा जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 के अधीन प्राप्त न्यायालय की शक्ति व्यापक और पूर्ण है तथा उस पर अनुच्छेद 132, 133, 134, 134(a) का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के अधीन सलाह देने के लिए बाध्य हैं। इन री स्पेशल कोर्ट बिल के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 144 के अधीन राष्ट्रपति को राजनीतिक प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ अयोध्या के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय यद्यपि आदर की योग्य है परंतु ये न्यायालयों के ऊपर बंधनकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य संघ के भीतर सभी न्यायालयों में अवरुद्ध होगी अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा निर्णीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 121 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन मगध ग्रामीण बैंक बनाम मध्य बिहार ग्रामीण बैंक 2010 के मामले में प्रक्षेपित किया गया है कि अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अभिलार्थी उच्चतम न्यायालय के समक्ष नवीन आधार नहीं उठा सकते हैं जो कि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष ना उठाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता को बढ़ा सकती है किंतु कम नहीं कर सकती है अनुच्छेद 138 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधिपति का निर्णय ही अंतिम होगा।
एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के बाद में निर्धारित किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय पर नियुक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। अनुच्छेद 217(1) में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण के संबंध में संबंधित न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं है। ऐसा स्थानांतरण दंड स्वरूप नहीं दिया जाता है और ना ही उसे किसी आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे मुख्य न्यायाधिपति के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा निर्णय दिया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की पदच्युति केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती है कि वह केंद्र सरकार या शासक दल की इच्छाओं या नीतियों से सहमत नहीं है या उसका विश्वास खो दिया है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और ये केंद्र का एजेंट या सेवक नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करते हैं, इसलिए पदच्युति के पूर्व कारण बताना आवश्यक नहीं है। उसके पदच्युति की न्यायिक समीक्षा समिति आधारों पर की जा सकती है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश या उस पद पर कार्यरत न्यायाधीश जो को समाचार पत्र से ऐसी सूचना मिली कि संविधान द्वारा गारंटी किए गए मूल अधिकार का भयंकर उल्लंघन हुआ है तो लोकहित वाद स्वीकार कर सकते हैं। एपी आनंद बनाम रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आपात घोषणा तभी जारी करेंगे जब उन्हें मंत्रिमंडल का निश्चय पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया हो। अनुच्छेद 352(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात घोषणा संसद द्वारा 1 माह में अनुमोदन होना आवश्यक है। अनुमोदन कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 352 सब क्लास 6 में प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के पूर्व आपात घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में एक नया खंड 5 जोड़कर उपबंध किया गया कि अब 1 वर्ष से अधिक उपअवधि के लिए आपात को जारी रखने वाला संकल्प किसी भी सदन द्वारा तब तक की पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संकल्प को पारित करते समय आपात घोषणा परिवर्तन में हो और चुनाव आयोग इस बात का प्रमाण पत्र दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के बाद में अब निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू कराने की शक्ति एक राजनीतिक शक्ति है और राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना विधानसभा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ में निश्चय किया गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने और गैर सरकारों को प्रतिष्ठित करने की राष्ट्रपति की शक्ति सीमित है और यह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। यदि विधानसभा को भंग करना अवैध पाया जाता है तो न्यायालय भंग विधान को सभा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत या उससे कि किसी भी भाग में वित्तीय अस्थिरता या साख के खतरे में होने पर या राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा ही वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360(1) में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प 2 माह के अंदर दोनों सदनों से पारित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक देश में वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं की गई है, ये सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे आपातकाल के दौरान संघ के अधीन कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कमी करें। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 368 में संसद को प्राप्त शक्ति साधारण विधियों एवं विधायी शक्ति न होकर भी संविधायी शक्ति है। इसका प्रयोग अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 के अधीन नहीं है। इस शक्ति के प्रयोग द्वारा भाग 3 के किसी भी अनुच्छेद का संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में निर्धारित किया गया है कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायालय का मत था कि विधायी एवं संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकनाथ के बाद में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा है कि संविधान में मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्रदान किया गया है और उन्हें संसद की शक्ति के परे रखे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकनाथ के बाद में न्यायालय ने भविष्यलक्षी प्रभाव को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह के बाद को पलट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(2) में संशोधन करके एक खंड 4 जोड़ा गया जो ये बंद करता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रत्येक विधि शब्द के अंतर्गत नहीं शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि प्रक्रिया का उपबंध नहीं है वरन इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को लड़ते हुए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को अवैध ठहराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद के बाद में न्यायालय ने एक मत से निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के तहत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के पश्चात सम्मिलित किए गए अधिनियमों की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे मूल अधिकारों का हनन करते हैं और संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, वे ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के 1970 के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 एवं खंड 5 को जोड़कर ये बंद किया गया है कि किसी भी संवैधानिक संशोधन की वैधता को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के बाद में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अब निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 4 एवं 5 में असंवैधानिक हैं क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पंचायती राज्य की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ कोई कार्य मनमानी किया जाएगा वहाँ असमानता अवश्य होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित करने के 2 आधार थे। अपराधियों को मृत्युदंड दिए जाने के मामले में जेल में आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कि सजा नहीं काट रहे हैं उनके द्वारा मृत्यु कारित करने में किया गया वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी बनाम सुदर्शन कुमार चड्डा के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो कि पक्षकारों को दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अधिकार प्रदान करती है, वे पक्षकारों को मनमाना करने की शक्ति नहीं प्रदान करती है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है तथा संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली ऑल इंडिया रिपोर्टर 1986 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसी सेवा शर्तें जो नैसर्गिक न्याय के नियम सुनवाई का अफसर के नियम का पालन किए बिना स्थायी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का प्रावधान करती हैं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DK यादव बनाम JME इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में निर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि नैसर्गिक न्याय के प्रयोजन के लिए अर्ध न्यायिक कार्यों तथा प्रशासनिक कार्यों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नीतियों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है, घुड़दौड़ कौशल का खेल है, जुआ नहीं है। डॉक्टर KR लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद का आयोजन अवैध एवं असंवैधानिक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार और अन्य के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बनाम टॉम बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 118 जो कि भारतीय ईसाइयों पर निर्बंधन लगाती है वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरपंच नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदा भत पान मसाला प्रोडक्ट बनाम भारत संघ 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पान मसाला एवं गुटखा पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TSA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्लामिक एकेडमिक बनाम कर्नाटक राज्य इंडिया रिपोर्ट 2003 सुप्रीम कोर्ट तथा PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पिछड़े तथा अति पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जाति की महिला का अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह आरक्षण की हकदार नहीं होगी। डॉक्टर नीलिमा बनाम डीन पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जाति की महिला का पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह आरक्षण की हकदार नहीं होगी। बलसम्मा बनाम कोचिन विश्वविद्यालय के मामले में भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। प्रवीण सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन एवं और ग्रेजुएटी अनुग्रह नहीं मूल्यवान अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण कोटे का अभ्यर्थी सामान्य कोटे के अभ्यर्थी के ऊपर वरिष्ठता बनाए रखने का हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 19(1)(a) में जानने का अधिकार भी आता है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 देश के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता का सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते समय अपना
आपराधिक रिकॉर्ड, अपनी संपत्ति, देनदारी और शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोन टेप करना एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है। PUFC लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1997 के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संचालित लॉटरी व्यापार या वाणिज्य नहीं है बल्कि जुआ है। मेंबर्स BRC इंटरप्राइजेस बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A ये उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसके एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड 1999 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एकांतता का अधिकार भी आता है, किंतु ये अत्यंतिक नहीं है और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए उनके ऊपर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी रतिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार भी सम्मिलित है तथा भारतीय संविधान तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जिसके अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध हुए असंवैधानिक और अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 309 और 306 संवैधानिक और विधिमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार से पीड़ित महिला को अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकड़ी हैंड कफरिंग का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कैदी के पुलिस सुरक्षा से भागने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो, यदि हो तो उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अमानवीय व्यवहार अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है अथवा वर्जित है। इस मामले में गिरफ्तारी और निरोध के मामले में निरीक्षण करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ 2013 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कार्य के स्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में निर्देश जारी किए हैं तथा ये निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि इसकी जगह पर विधि अधिनियम न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्रता निर्धारण करने के लिए अनिवार्य रक्त परीक्षण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। निंगमार बनाम चिक्कैया 2000 के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक विधि संविधान के अधीन प्रतिकर दिया जा सकता है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के लिए 2 बच्चों का मानक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TMA पाई फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2003 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि राज्य और विश्वविद्यालय को धार्मिक और शैक्षणिक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नीति के मामले में विनियमन करने का अधिकार नहीं है। गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक में आरक्षण की नीति लागू करना अनुच्छेद 31 और 19(1)G का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली 2012 के मामले में निर्धारित किया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधि को सरलता से संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को संदेह है कि किसी भी संभावना से परे होकर अभिनिर्धारित करने के योग्य होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण इतना ज्वलंत था कि अपेक्षाधीन विधायी प्रावधान बना नहीं रह सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कुमार हुर्रा बनाम अशोक कुमार हुर्रा 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय को भी उपचारात्मक याचिका कोलेटिव पिटीशन के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्ति और निकायों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जहां की प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध मूल अधिकार लागू करके और पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर सरकारों को रोक लगानी चाहिए। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के 2002 के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SP आनंद बनाम HDS देवगौड़ा 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि इस अवधि के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोष सिद्धि व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जनादेश का आदर तभी किया जा सकता है जब वे संविधान के उपबंधों के अनुरूप हो। संविधान जनादेश पर अधिभावी होगा। BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशिया मुरपोक्कू दिविड़ कजगम बनाम भारत का निर्वाचन आयोग AIR 2012 के बाद में राजनीतिक दल को राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के खंड के संशोधन का निर्वाचन आयोग का आदेश, जिसके द्वारा राजनीतिक दल को डाले गए मतों में से कम 6% मत प्राप्त करने चाहिए, बल्कि कम से कम विधानसभा में 2 सदस्य निर्वाचित होकर
भी जाने चाहिए, विधिमान में निहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाव उर्फ अबू मुजाहिद बना महाराष्ट्र राज्य ऑल इंडिया रिपोर्टर 2012 सुप्रीम कोर्ट के मामले में निर्धारित किया गया है कि वकील की आवश्यकता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम बार अभियुक्त को उपस्थित करने के समय होती है। यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है व उसकी बाध्यता है कि उसके समक्ष अभियुक्त को जब उपस्थित किया जाए तो उसे पूरी जानकारी दी जाए कि वह अपने विकल्प के वकील से परामर्श करे और प्रतीक्षा करे, और यदि उसके पास अपने विकल्प का वकील करने के लिए कोई साधन नहीं है तो यह उसे राज्य के खर्चे पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिकार का ये अर्थ नहीं है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के समय वकील को उपस्थित होने की स्वीकृति या अनुज्ञा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहला, केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित करना, और दूसरा, दल बदल की भयंकर बीमारी को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 अन्य भाषाओं को जोड़ दिया गया है। कुल 8 भाषाएं 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग को तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 संविधान संशोधन अधिनियम TMA पाई फाउंडेशन और PA मजूमदार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावहीन करके संसद द्वारा पारित किया गया है। उपयुक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा अनुच्छेद 164(1) में बिहार शब्द के स्थान पर छत्तीसगढ़ झारखंड शब्दों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके शब्दावली 60 वर्ष के स्थान पर शब्दावली 70 वर्ष को जोड़ दिया गया है। अर्थात अब इन वर्गों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण 70 वर्ष तक अर्थात 2010 के पश्चात तक चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची की प्रविष्टि 15 में शब्द उड़िया के स्थान पर ओडिया प्रस्तापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द और अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9 विभाग अंतर स्थापित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 या जा से तथा 243 ये न तक सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा अनुच्छेद 371 स्थापित किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए पृथक विकास परिषद स्थापित करने तथा विकास व्यय के संयुक्त कोष को आवंटित करने के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व अवधारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्थानांतरण हेतु स्थापित पूर्व व्यवस्था का प्रतिस्थापन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना एवं कार्यों के द्वारा करने हेतु किया गया था। इस संशोधन को 31 दिसंबर 2014 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान में 3 नवीन अनुच्छेद क्रमशः 124, 124 भी 124 जोड़े गए। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा सदस्यों के बारे में वर्णन है। 124 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों के बारे में तथा 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में संसद विधि निर्माण कर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। संसद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्य व संपादन हेतु एवं चयन हेतु, अन्य कार्यों हेतु विनियमन एवं प्रक्रिया का निर्माण तथा तत्समय कार्यों हेतु जैसा कि आवश्यक हो निर्णय लिए जाने हेतु अधिकृत करती है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 227 तथा 128 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की भूमिका को प्रमुखता प्रदान की गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 217 व 222 में भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की भूमिका को स्थान प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 231 भी प्रस्तुत प्रावधान संविधान संशोधन द्वारा प्रभावित हुआ है। अनुच्छेद 224 तथा 224(a) में भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के योगदान का वर्णन है। अनुच्छेद 124(a) के अनुरूप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन न्यायाधीशों के चयन व स्थानांतरण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ 2015 AIR SCW 5457 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामतः संशोधन द्वारा लाए गए कोई भी प्रावधान विधिमान्य नहीं रह गए और संविधान के 99वें संशोधन के पूर्व के प्रावधान पुनः जीवित हो गए। तो 99वें संशोधन को 2015 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो NJAC पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और जो कि पूर्व में प्रक्रिया थी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वो प्रवर्तन में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत
द्वारा राज्य क्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्य क्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने का प्रभावी करने के लिए किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मेघालय राज्य और त्रिपुरा राज्य में असम राज्य क्षेत्रों के संबंध में विशेष संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन का संबंध माल सेवा कर गुड्स सर्विस टैक्स से संबंधित है, जो कि संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 ये माल सेवा कर परिषद को अंतः स्थापित किया गया था। इसकी प्रवर्तन तिथि 12/9/2016 है। इसके अलावा अन्य सभी प्रावधानों की प्रवर्तन तिथि 16/9/2016 है। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 ए एवं अनुच्छेद 269 ए को भी अंतः स्थापित किया गया है तथा अनुच्छेद 268 ए को विलोपित ओमिटेड किया गया है और अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366, 368 तथा छठी एवं सातवीं अनुसूची को अंतः संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े संविधान 123वें संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया। इस संशोधन को अब 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के रूप में जाना जाएगा। इस संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338 बी एवं 342 ए तथा अनुच्छेद 366 में उपखंड 26 सी जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 338 बी में इस आयोग के गठन, सदस्यों की सेवा शर्तों, आयोग की कार्यों एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, जिससे वे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएंगे। इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 342 ए की उपधारा 1 के अनुसार सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का अवधारणा राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किया जाएगा, परंतु सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी वर्ग को शामिल करने या निकालने का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 366 में उपखंड 26 सी को जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया है कि इस संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का वही अर्थ होगा, जो कि अनुच्छेद 342 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर भागों को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने से संबंधित है। 124 में संविधान संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा 9 जनवरी 2019 को पारित कर दिया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद ये विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 बन गया। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन करके खंड 5 के बाद नया खंड 6 जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि ये अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात खंड 4 तथा 5 में वर्णित वर्णों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति हेतु कोई भी विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगी। सरकारी सेवाओं में ऐसा 10% आरक्षण अनुच्छेद 15 तथा 16 के खंड 4 में वर्णित आरक्षण के अतिरिक्त होगा तथा ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और न ही अनुच्छेद 30(1) में वर्णित अल्पसंख्यक हित शिक्षण संस्थानों को प्रभावित करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर भाग का निर्धारण परिवार की आय तथा आर्थिक रूप से क्षतिकारी अन्य संकेतकों के आधार पर राज्य द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपने भारतीय संविधान 1950 के इंपॉर्टेंट एवं लेटेस्ट प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल CB स्टडी ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।